और मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। आप और हम सब जानते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हम अइम्मा अरबा में, चार अइम्मा में जिस इमाम की तकलीद करते हैं, तकलीद शख्सी जिस जात और शख्स की करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की जात, जिनको दुनिया सिर्फ महज अबू हनीफा नहीं कहती बल्कि इमाम अबू हनीफा कहती है, और बल्कि सिर्फ इमाम ही नहीं कहती बल्कि इमाम आज़म कहती है। इमाम आज़म से मुराद ये है कि चार मज़ाहिब में जो चार मज़हब है हमारे, उनमें आप सबसे बुलंद रुतबा इमाम हैं, और ऐसी चंद फजीलतें हैं उलमा अइम्मा मुज्तहिदीन में कि जिनकी दुनिया में तकलीद की जाती है। चार अइम्मा है जिनकी तकलीद की जाती है, उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात है आपकी इनफरादी खुसूसियात के जो दिगर अइम्मा सलासा में, तीन अइम्मा में वो बात नहीं आती है, जो कुछ बातों में आपको फोकियत हासिल है। इस बुनियाद पर आपको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। एक ये है कि आप तीनों इमामों में सिर्फ वाहिद, आप चारों इमामों में एक वाहिद है कि जो ताबई है। बाकी भी जो तीन इमाम है, जिसमें इमाम मालिक है, हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तीसरे जो है हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल है। ये भी तीनों हज़रात मसलक के इमाम माने जाते हैं, मज़हब के इमाम माने जाते हैं, दुनिया में इनके भी मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं। लेकिन ये तीनों आइम्मा में से कोई भी ताबई नहीं, सिर्फ वाहिद ये फजीलत ताबई होने की हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को है। और इसमें कुछ इख्तलाफात हुए कि आपने किस कदर साहबा की ज़ियारत की। ये तय है, हम अहले सुन्नत के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि साहबा की ज़ियारत आपने की, बल्कि बाद साहबा से आपका रिवायत लेना भी साबित है। और इस ताल्लुक से मुस्तक़िल हदीस की चंद किताबें आपकी मरवियात पर मुरतब की गई है, जिसमें मुस्नद इमाम आज़म जो इमाम, और भी कुछ मसानीद आपकी मशहूर है जिसमें आपकी मरवियात है, वो रिवायतें हैं जिसको आपने डायरेक्ट साहबा से सुना। बाज़ कहते हैं कि 6 साहबा इकराम से मुलाकात हुई, बाज़ ने इसकी तादाद 14 तक लिखी, और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा की तादाद बयान की, और बाज़ कहते हैं कि 4 साहबा से मिलना ये मुस्तनद है। 4 पर तो तकरीबन सभी का इत्तेफाक है, लेकिन फिर जो मज़ीद तादाद है उसको लेकर थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। साहबा की ज़ियारत करना ये बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, इसलिए कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की है कि आका ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, उसको जहन्नम की आग नहीं छुएंगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती, उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएंगी। तो ये बशारत उज़्मा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कि जिसकी बुनियाद पर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फज़ीलत के हामिल हैं, और हमें फ़ख्र है कि हमें वो इमाम नसीब हुआ, वो इमाम मिला कि जिसका जन्नती होना यकीनी है। उसके अलावा फिर चंद एक ऐसी हदीसें हैं जो उलमा की फजीलत के ताल्लुक से आई है, और उस पर जो शारिहीन हदीस है उन्होंने इस बात का इजाफा किया और इसको लिखा, तहरीर किया कि इस हदीस के मुद्दाक हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, सही मुस्लिम के किताब फ़ज़ाइल साहबा बाब फ़ज़ल फ़ारिस हदीस नंबर 6392 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना दीनु इंद सुरैया, आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर भी हो। सुरैया उस सितारे को कहते हैं कि जो हम निगाहों से देखते हैं, सितारों की बुलंदी के एतबार से सबसे बुलंद सितारा है। ये रोशन होता है, और रोशन होने के साथ साथ आसमान में बहुत बुलंदी पर नजर आता है। तो उस बुलंदी का इजहार करते हुए आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर हो, उस रोशन सितारे के पास हो, ला ज़हबा बिही रजुलुन मिन फारिस, तो फारस का एक शख्स है जो उस दीन को उस सितारे सुरैया से लेकर जमीन पर आ जाए। और बाद रिवायत में आया कि अबू हुरैरा कहते हैं कि औ क़ाल मिन अंबिया फारसा हत्ता यतनावलहु, कहते हैं कि या तो ये फरमाया कि फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स ऐसा होगा, एक नौजवान होगा जो उस दीन को पा लेगा, उसको हासिल कर लेगा। और इशारा यही है कि उस दीन को पाके गोया जमीन पर नाफिज कर देंगे और जमीन पर वो फैला देंगे। हालांकि अर्द वगैरह लफ्ज आया नहीं है, ये मफहूम में हदीस का बता रहा है, और ये सनद के एतबार से ये हदीस बिल्कुल सही है, क्योंकि सही मुस्लिम में ये हदीस है। बुखारी में इमाम बुखारी ने भी इसको हदीस नंबर 4897 पे लाया। तिरमिज़ी में भी हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा है, इब्न हय्यान और इब्न हिब्बान ने लिखा है, इमाम तबरानी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखे कसीर हवाले। इस हदीस के मुतालिक मुस्तकिल रसाले और किताबें लिखी गई अइम्मा ने, और ख़ास बात यह कि उन किताबों के लिखने वालों में अक्सर शाफ़िई मज़हब
ऐसा भी नहीं है कि हनाफ ने लिखा तो ये कहा जाए कि अपने इमाम की तारीफ के लिए खींचतान की इस हदीस को आप मुस्दाक इमाम आज़म को बताया गया हो, बल्कि इससे भी एक खास एक हदीस की शरह के ताल्लुक से एक रिसाला बड़ा मशहूर मारूफ है जिसके लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मुस्तकिल रिसाला है ये, तबीज़ुस सहीफ़ा बिमनाक़िब अबी हनीफ़ा, इस नाम से इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो कि खुद शाफ़ी मसलक है, एक रिसाला लिखा है उन्होंने, और उसमें इस हदीस की शरह बयान की है और मुस्तनद हवालों से साबित किया कि रसूलुल्लाह की जो हदीस है कि सुरैया पर भी अगर इल्म हो तो फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स होगा तो सुरैया से जाकर दीन को पा लेगा, क्या नाम है, उस शरीयत के हुक्म को पा लेगा। तो इमाम सुयूती ने साबित किया कि इसके मुस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है। इसके अलावा इमाम आज़म की हालात ज़िंदगी पर एक मुस्तकिल किताब लिखी, बड़े मशहूर मारूफ इमाम गुजरे, ये भी शाफ़ी मसलक है, शाफ़ी फ़िक़्ह के मानने वाले हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ी, इनकी किताब है अल खैरात वल एहसान। उन्होंने भी एक बाब कायम किया और बाज़ाब्ता बाब कायम करके इस हदीस की शरह बयान करते हुए फरमाया कि इसके मुद्दाक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। और फिर इमाम आज़म की एक दूसरी खुसूसियात ये है, मैं चंद खुसूसियात बता रहा हूँ वरना एक मुस्तकिल मौजू है ये, एक ये कि आप ताबई हैं, दूसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन आपका जिक्र फरमाया, और तीसरी ये बात है कि आपके दादा हज़रत ज़ूता ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, हालांकि सहाबी नहीं है लेकिन चली लोकत ताबई है, हुज़ूर को नहीं पाया अलबत्ता इन्होंने। ज़ूता हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा है और मौला अली के असहाब में से, और अक्सर ये हज़रत मौला अली की खिदमत में हाजिर होते थे। तो एक मरतबा हज़रत ज़ूता जो थे वो मौला अली की खिदमत में हाजिर हुए और मौला अली को फालूदा बहुत पसंद था, दूध का बनता है ये फालूदा, तो आपकी खिदमत में उन्होंने फालूदा पेश किया हज़रत ज़ूता ने। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हुए और इत्तेफाक से साथ में उनके साहबजादे हज़रत साबित भी थे, ज़ूता के बेटे थे साबित, उनका नाम था साबित इब्न ज़ूता। उस वक्त वो कमसिन थे और गोया ये भी ताबई है। मौला अली की खिदमत में अपने साहबजादे को ले गया और बच्चे से कहा कि बेटा ये फालूदा जो है तुम खुद अपने हाथ से मौला अली की खिदमत में पेश करो। हज़रत साबित ने जब वालिद हज़रत ज़ूता के हुक्म से फालूदा दिया तो मौला अली ने खुशी के साथ उस वालिद को कबूल किया और मोहब्बत के साथ हज़रत साबित के सर पर अपने दस्ते मुबारक रखा और सहलाते हुए बालों को जैसे बच्चों से प्यार किया जाता है उस अंदाज में प्यार करते हुए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए। मौला अली की दुआ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हुई और हज़रत साबिती के साहबजादे थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म के साहबजादे हज़रत हम्माद जो हज़रत साबित के पोते हज़रत ज़ूता के पर पोते होते हैं, वो खुद रिवायत बयान करते हैं। इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में इस रिवायत को नकल किया, जिल्द 15 सफ़ा 448 पर, इब्ने खल्लिकान ने वफ़ियातुल अयान जिल्द 5 सफ़ा 405 पे, और भी बहुत सारे इमाम सुयूती ने, इमाम इब्न हजर ने, मुतअद्दिद उलमा ने इस रिवायत को बयान किया कि हज़रत हम्माद फरमाया करते थे कि इमाम आज़म के जरिए जो दुनिया आज इल्म को देख रही है, रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म देख रही है, ये मौला अली की दुआओं का सबरा है। ये मौला अली ने दुआ की है, उसी का नतीजा। 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और ये एक चौथी फजीलत है कि आप भी ताबई हैं, आपके वालिद भी ताबई हैं और आपके दादा भी ताबई हैं। मुसलसल 3 पीढ़ियाँ ऐसी कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नत की ज़मानत ली है। 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और ये वो ज़माना है कि जब कूफा के अंदर भी जलील क़द्र ताबईन थे, जैसे हज़रत इब्राहिम नख़ी, हज़रत इमाम शाइबी और भी कई दिगार बड़े बड़े ताबई थे जो सहाबा के शागिर्द थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को इनसे तलब इल्म का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला और इन शख्सियात से इन्होंने इल्म हासिल किया। यहाँ तक कि अइम्मा अहले बैत में भी बाज़ ऐसे इमाम हैं कि जिनकी सोबत में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहे और उनसे इल्म को हासिल किया, जिसमें हज़रत इमाम बाक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, बल्कि बाज़ ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपकी मुलाकात हुई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपने इस्तिफ़ादा किया। 80 हिजरी आपकी विलादत है और बचपने में ही ये वाज़ेह हो गया था कि आप वक्त के बहुत जलील क़द्र इमाम होंगे। आपकी सहानत, आपकी दानिशमंदी और आपकी फ़हम और तफ़क्कुह फ़िद्दीन बचपने से ही वाज़ेह और लोगों पे नजर आता। एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या हज़रत इमाम आज़म का बचपने का, जिस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की थी। कूफा की सरजमीन पर एक बहुत बड़े वक्त के उस वक्त मुहद्दिस और आलिम जो रसूलुल्लाह की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी थे और बहुत सारे सहाबा से मुलाकात की थी, वक्त के बहुत जलील क़द्र ताबई थे जिनका नाम हज़रत क़तादा था। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़ारों शागिर्द थे और इल्म हदीस के उस वक्त के उस्ताद माने जाते थे। कूफा इनका आना हुआ, ऐलान हुआ कि क़तादा आए हुए हैं, तो लिहाजा इनका खिताब जामा कूफा में, कूफा की जामा मस्जिद में रखा गया
और ऐलान हुआ कि उस मस्जिद में हज़रत कतादा खिताब करेंगे, लिहाजा जितने भी वक्त के उलमा मुहद्दिसीन हैं वो आए और उनसे हदीसों को नकल करें। जब पूरे कूफा और इतराफ में ऐलान हुआ तो दूर दराज से बड़े बड़े उस वक्त के मुहद्दिसीन और आलिम उस मस्जिद में पहुंचे। हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम आज़म के वालिद थे वो भी जब जाने लगे तो इमाम आज़म ने भी जिद की कि अब्बा हुजूर मुझे भी साथ ले चलिए। आपने फरमाया बेटा वहाँ भीड़ बहुत होगी क्योंकि कतादा बहुत बड़े वक्त के आलिम है, बहुत कसीर मजमा होगा और तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, मैं तुम्हारा कहाँ ख्याल रखूँगा। आपने फरमाया कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं पीछे बच्चों में बैठ जाऊँगा, आपको अगर आगे जगह मिली तो आप बैठ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हज़रत कतादा के बयान से इस्तिफादा हासिल करूँ। जब इसरार किया तो हज़रत साबित आपको साथ में ले गए। क्योंकि आप बच्चे थे और वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिस सब आगे बैठे हुए थे, आगे की नशिस्तें में थे और कई मुहद्दिसीन वो थे जो कलम और दवात दिए थे कि जो कुछ कतादा कहते उसको तहरीर करते, जो कुछ वो रिवायतें और रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करते वो उसको कलम बंद कर लेते और बड़े पुरजोश अंदाज में हज़रत कतादा का खिताब जारी और सारी। इमाम आज़म बच्चे थे, लिहाजा आपको पीछे जगह बच्चों में मिल गई और आप वहाँ बैठ के खिताब को सुनने लगे। मस्जिद हज़रत कतादा की आवाज़ से गूंज रही थी कि तभी हज़रत कतादा ने बतौर फ़क्र एक ऐलान फरमाया और ऐलान बड़ा अजीब व गरीब था, इसलिए कि उमूमन ऐसा ऐलान करने की कोई जुर्रत नहीं करता था। और उन्होंने ऐलान ये फरमाया दौरान तकरीर के, लोगों पूछो तुम जिस चीज के बारे में मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फरमाया सलूनी अन शैइन, किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहो तो मुझसे पूछो। जब आपने बार बार ये ऐलान किया कि लोगों जिस चीज के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे उस चीज के बारे में मैं तुम्हें खबर दूंगा, किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल कर लो। उस वक्त जितने वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिसीन फकीह थे वो जानते थे कि हज़रत कतादा इल्म के उस कोए हिमालय का नाम है कि इनसे जो भी सवाल पूछा जाए इनकी बारगाह में ला नहीं जानता ये है ही नहीं, ला अदरी है ही नहीं, ये जानते हैं, ये जवाब दे देंगे। इनका दावा ये जो है झूठा नहीं है, सच्चा है। लिहाजा बतौर इताअत और उनके दावे की तस्दीक करते हुए वक्त के बड़े बड़े आइम्मा ने अपने सरों को झुका लिया। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा जबकि हालांकि छोटे थे, 7 या 8 साल की उम्र थी, जब ये आवाज़ उनके कानों में पहुंची तो उनको ये ऐलान कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ। क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा जानते थे कि मौला अली के अलावा ये ऐलान आज तक किसी ने किया ही नहीं। ये शान हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी कि आपने कूफा के मिंबर से फरमाया था कि लोगों मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे गुम कर दो, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं वो सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा, खुदा की कसम मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। लेकिन जब मौला अली के बाद हज़रत कतादा ये ऐलान करते हैं तो हज़रत इमाम आज़म को ये ऐलान उनका ठीक मालूम नहीं, इसलिए कि उनका नजरिया ये था कि मौला अली को ये ऐलान करना ज़ेब देता है, इसलिए कि आप बाबुल इल्म थे, रसूलुल्लाह से इस्तिफादा किया था। कतादा की वो शान नहीं थी जो मौला अली की थी। चुनांचे इमाम आज़म अबू हनीफा पीछे से खड़े हुए और बाआवाज़ बुलंद आपने पुकार के कहा कि ऐ हज़रत कतादा मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मजमे में शोर बुलंद हुआ और लोगों ने कहा कि बच्चे बैठ जाए। यहाँ देखते नहीं कि वक्त के बड़े बड़े इमाम, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे, किसी ने जुर्रत नहीं की कि हज़रत कतादा की आजमाइश करे और उनके इस दावे पर उनसे सबूत तलब करे। बच्चे तुम ऐसा क्या सवाल करोगे, बैठ जाओगे, बच्चों की बस वो नहीं है, ये मुहद्दिसीन और उलमा की बस है। आवाज हज़रत कतादा के कान में भी पहुंची। आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल की उम्र है, सोचा बच्चा क्या सवाल करेगा। जाहिर है कि बच्चे की उम्र देखकर इंसान एक आलिम यही अंदाजा लगाता है कि आखिर बच्चा क्या पूछेगा, वुजू के मसाइल पूछ सकता है, कुछ और खास बात पूछ लेंगे, इससे ज्यादा क्या इसका मबलग इल्म है। आप मुस्कुरार कहा कि लोगों तुम्बे से कोई सवाल तो पूछता नहीं है, चलो ये बच्चा ही अगर पूछना चाहता है तो इसको आगे करीब करो, ये जो भी पूछेगा मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहरहाल अहले महफिल ने रास्ता दिया और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कमसिनी के आलम में बड़ी शान बेनियाजी के साथ सामने आते और कहते कि कतादा मेरा एक बहुत छोटा और मामूली सा सवाल है। वो सवाल क्या था, मैं उससे पहले थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ कि अगर पस मंजर आपको नहीं मालूम होगा तो सवाल की अहमियत नहीं समझ पाएगी। कुरान अज़ीम में सूरह नम्ल है, जिस नम्ल के मायने होते चूटी, इसमें चूटी का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है और उस वाक़े को कुरान अज़ीम में बयान किया है। वाक़या ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जानदार की ज़बानें अता फरमाई थी और दुनिया की जितनी मखलूक थी, शयातीन हो, जिन्नात हो, चरिंद परिंद, सब आपके मातहत कर दिए। हवा आपके लिए मुस्तखर कर दी गई थी, हवा आपके हुक्म से आपके तख्त को लेकर उठती थी। और जब आप अपने लश्कर के साथ जाते तो बड़ा कसीर लश्कर होता था, जिसमें जिन्नात भी होते, शयातीन भी होते और इंसानों की भी फौज होती और हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में फौज होती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक बार तशरीफ ले जा रहे थे कि एक मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को पड़ाव डालने का हुक्म दिया कि यहाँ कुछ आराम कर लो, सुस्ता लो, उसके बाद फिर हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। जब ये लश्कर ठहरता है, वहां से ठीक 30 मील की दूरी पर जंगल का इलाका था, वहां बिलों के बाहर कुछ चूटियां थी जो अपनी गिजा तलाश कर रही थी।
तो उन चूटियों में से एक चूटी जो चूटियों की रानी थी, वो अपनी चूटियों से मुखातिब होकर कहती है कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ कि यहाँ से 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, अनकरीब वो लश्कर यहाँ से गुजरेगा, ऐसा ना हो कि उनके घोड़े और जानवर और उनके पैरों तले रोंदी जाओ और हलाक हो जाओ। अपनी जान की हिफाजत चाहती हो तो बिलों में दाखिल हो जाओ। ये 30 मील की दूरी पर चूटी अपने कबीले के लोगों से गुफ्तगू कर रही थी और कुरान अजीम बयान करता है, ये हदीस नहीं है कि जिसका कोई इनकार कर दे और उसको ज़ईफ बोल के इनकार करके उसको ठुकरा दे। ये कुरान अजीम के अल्फाज सूरह नम्ल में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर जो चूटी अपने कबीले के हम कबीला लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, अपने साथी चूटियों से जो कह रही थी, 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सुन लिया और सुनने के बाद आप मुस्कुराने लगे। इससे पता चला कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये आलम है, तो जो सुलेमान के आका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके इल्म गैब का आलम है। आप किसी ऐसे शख्स को कि जो रसूलुल्लाह के इल्म गैब का मुनकिर और कहे कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, नबी को अपने बाद क्या होने वाला, अपने जमाने के बाद क्या होने वाला वो नहीं जानते थे, उससे कहो कि बदबक होश की दवा ले। यहाँ सुलेमान जो हमारे आका के गुलाम है, उनके इल्म की गवाही कुरान दे रहा है। अगर तू मुसलमान है तो क्या इस आयत का भी इनकार करेगा? और उसके कान के पास ले जाइए, किसी बदअकीदा की चूटी लीजिए और चूटी उसके कान के पास ले जाइए और कहिए कि मौलवी साहब ये क्या कह रही है, जरा चूटी बताइए। इसका बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि चूटी एक इतनी मामूली मखलूक है हमारे एतबार से, वरना अल्लाह की हिकमत है, हम किसी मखलूक को उसकी हकीर नहीं समझते, लेकिन हमारे एतबार से चूटी एक हकीर कीड़ा, एक छोटा सा जानवर है, एक जानदार छोटा सा है, जिसकी आवाज आज तक किसी इंसान ने सुना नहीं है कि उसकी आवाज क्या होती है, वो गुफ्तगू कैसी करती है। अगर कान के पास भी किसी की चूटी रख दी जाए तो वो नहीं सुन सकता कि चूटी कह क्या रही है, मगर 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गुफ्तगू को समाप्त फरमा रहे हैं। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारे आका दूर से भी सुनते और नजदीक से भी सुनते और यकसा सुनते। ऐसा नहीं है कि दूर की आवाजें कम सुनाई देती है और करीब की आवाजें ज्यादा सुनाई देती है, यकसा तौर पर आप समाप्त फरमाते हैं। फिर तफासिरें और हदीसें बयान होती है और ये हमें बताती है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और वहां पहुंचे, जब लश्कर आपका आगे बढ़ा और ये सारी चूटी अपने बिलों में जाके पोशीदा छुप गई, आप उस चूटी के उस बिल पर पहुंचे जहां वो चूटियों की रानी जो थी, जिसने गुफ्तगू की थी, वो रहती थी। आप खास उस बिल के पास आए और आने के बाद आपने उसका नाम लिया, बाकायदा तफासिर में उसका नाम भी आया, नाम लेके उसको मुखातिब करके कहा कि बाहर आ, मैं सुलेमान हूं कि जो तुझसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दो बार यहाँ पर एक इल्म पता चला, एक ये कि किस बिल में रहती है ये भी आप जानते हैं और चूटी का नाम क्या है उससे भी आप वाकिफ हैं। ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम है। तो अगर मेरे आका ये कहे तब ताज्जुब की बात नहीं। आका फरमाते हैं कि मेरी निगाहों के सामने मेरी उम्मत कयामत तक की सारी उम्मत को पेश कर दिया गया और मैंने अपनी उम्मत के हर फर्द को देखा और पहचान लिया। अब मैं अपने हर उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो ताज्जुब करते हैं वो कुरान के दर हकीकत मुनकिर है। फिर उन्हें चाहिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी इनकार करे। और याद रखिए, जो इन वाक़यात का इनकार अगर करता है तो वो मुसलमान हो नहीं, कि वो कुरान का मुनकिर है, वो अल्लाह के कलाम का मुनकिर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूटी को आवाज़ देते हैं कि बाहर आ, मैं अल्लाह का नबी सुलेमान हूँ, तो तुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो चूटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब आवाज़ मुबारक को सुना, आपके कलाम को सुना, बाहर हाजिर होती है, सलाम अर्ज करती है। आपने फरमाया कि चूटी ये बता, तूने कैसे कहा कि सुलेमान का लश्कर इन्हें रोन देगा, कुचल देगा और तुम हलाक हो जाओगी? तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुम पे जुल्म करे? एक अल्लाह का नबी तुम पर जुल्म होता हुआ देखे? चूटी ने भी कितना जबरदस्त जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है वो थी चूटी, लेकिन थी टन टनाटन सुन्नी। सुन्नी होता ही वो है जो नबियों से मोहब्बत करता। उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत का ही सिला था कि जो इतना इल्म रखती थी। वरना बताइए कि हजरत सुलेमान अगर चूटी की 30 मील की दूरी से आवाज सुन रहे हैं, उसको मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरे नजदीक कमाल नहीं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इससे बढ़कर भी जानते थे, इससे ज्यादा जानते थे। वो तो नबी थे, इल्म दिया गया था, मगर चूटी तो कोई नबी नहीं थी, इसको कहां से ये इल्म मिल गया? इसने कैसे जान लिया कि 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर? तो असल में ये हजरत सुलेमान से मोहब्बत करती थी, उन पर ईमान लाई थी। उन पर ईमान लाने और मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ताला ने चूटी को भी ये इल्म अता फरमा दिया। तो चूटी क्या जवाब देती है? जो सुन्नी चूटी थी, बदअकीदा वहाबी चूटी नहीं थी। उसने कहा, सुलेमान आप नबी है, यकीनन आप हमारा ख्याल और लिहाज रखते हैं, मगर आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, वो तो यकीनन हमें कुचल देते। आपने फरमाया कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे जवाब से और ये जवाब मुझे पसंद आया, लिहाजा आज तुम्हारी तमाम चूटियों की दावत हमारी तरफ से की जाए।
और आपने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि इनके बिलों के सामने मिठाइयाँ रखें कि हमारी तरफ से हमारी दावत से मुस्तफिज हो। चुनांचे हज़रत सुलेमान की दावत से मुस्तफिज हुई। कुरान अज़ीम ने इस वाक़े को बयान किया। अब आइए ये वाक़या आप सुन चुके, अब हज़रत कतादा की उस बज़्म में आ जाए। इमाम आज़म ने कहते हैं कि मेरा एक सवाल है। तो हज़रत कतादा ने कहा बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो। ख्याल और गुमान ये किया कि बच्चा क्या पूछेगा, मगर आपने जो सवाल पूछा पूरे महफिल में एक सन्नाटा छा गया, किसी के पास ये जवाब नहीं था। और सवाल ये किया कि आपने फरमाया ऐ कतादा ये बताइए कि कुरान अज़ीम में सूरह नम्ल में जो चूटी का जिक्र है जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, आप ये बताइए वो नर थी के मादा थी? नर मादा तो समझता है ना आपको, फेल फीमेल मुज़क्कर मुअन्नस, वो नर थी के मादा थी? कतादा चकरा गई, या अल्लाह कुरान में तो कोई है ही नहीं कि वो मादा है कि नर है। बड़े परेशान हुए थे, महफिल भी सन्नाटे में आ गए। किसी के पास इसका जवाब था ही नहीं कि कैसे बताएं, और इसके साथ सबूत के साथ बताना। ऐसा नहीं कि आपने जो चाहा दिल में आया कह दिया, दलील भी चाहिए कि वो नर थी कि मादा थी। हज़रत कतादा ने अपनी शर्मिंदगी को बज़ाहिर छुपाने की गरज से फरमाया कि ऐ बच्चे ये सवाल ही फजूल मालूम होता है। और सवाल फजूल इसलिए कि कुरान में कहीं जब जिक्र ही नहीं है कि वो मादा थी कि नर थी, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के सवाल फजूल होते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, जवाब कुरान ही में पोशीदा है। हज़रत कतादा आप इकरार कीजिए कि आपका ये दावा गलत था और आप अपने इस दावे से पहले रुजू कीजिए। अगर आप रुजू करें तो फिर मैं इसका जवाब दूं। हज़रत कतादा को मजबूरन कहना पड़ा कि बच्चे इस दावे में जो मैंने फक्र जाहिर किया मैं इससे रुजू करता हूं, अब बताओ लिल्लाह बताओ कि कुरान में इसका क्या जवाब है। आपने फरमाया कि आपने 12 आयत करीमा पढ़ी जिसमें वाक़े का जिक्र है, मगर गौर नहीं किया कि जब चूंटी ने अपने साथियों से कहा तो कुरान अज़ीम क्या फरमाता है, कालत नमलतुन। कालत जो आता है वो मुअन्नस के लिए आता है, अगर वो मुज़क्कर होती तो कुरान अज़ीम काला फरमाता है, और वहां नमलतुन फरमाया ये भी मुअन्नस के लिए आता है। अगर वो मुज़क्कर होती तो अल्लाह फरमाता काला नमलुन। चूंटी ने कहा, नमलुन नहीं आया, नमलतुन आया। काला की जगह कालत आया। कालत और नमलतुन बताते हैं कि वो मुअन्नस थी, मुज़क्कर नहीं थी। जब ये आपने दलील पेश की तो हज़रत कतादा खुशी से झूमने लगे। अपने मिंबर से उतरते हैं, इमाम आज़म को गोद में लिया और अपने मिंबर पे बिठाया। फरमाया लोगों मेरी निगाह देख रही है कि ये वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा बनेगा, ये वक्त इमाम आज़म है। आपका असली नाम नुमान है, अबू हनीफा नहीं है, मगर ये आपकी कुन्नियत है। और इस बारे में गलतफहमी में दूर कर दूं तहकीक की बुनियाद पर कि बहुत सारे लोग उमूमन के बयान कर देते हैं, आम वाइज़ीन जिनकी तहकीक और ज़्यादा किताबों में नजर नहीं होती कि आपकी एक बेटी थी हनीफा, उस बुनियाद पे आपको अबू हनीफा कहा। ये बिल्कुल झूठ और गलत है। और इस ताल्लुक से एक वाक़या भी बयान किया जाता है। हालांकि ये वाक़या फरीदुद्दीन अत्तार, शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी किताब है तज़किरतुल औलिया, उसमें नकल है। और कुछ किस्से कहानियों की भी किताबों में उसी किताब के हवाले से लिखा जाता रहा। और कहा यह गया कि मशहूर किया गया कि इमाम आज़म, हालांकि अब उसकी भी तफसील आगे बयान करूंगा कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, लेकिन अफसोस कि हमारे बाद खुतबा हज़रात भी इस वाक़े को बयान करते हैं, तहकीक नहीं करते कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और यह वाक़या क्यों बयान किया गया। कहा जाता है कि 4 औरतें इमाम आज़म के पास आई और कहा कि जब शरीयत ने एक मर्द को एक वक्त में 4 औरतों से निकाह की इजाज़त दी तो एक औरत एक वक्त में 4 मर्दों को अपने निकाह में क्यों नहीं रख सकती। कहते हैं कि इमाम आज़म के पास जवाब नहीं था। बताइए जो बचपन में हज़रत कतादा को चकरा दिया, इस सवाल का जवाब नहीं था इमाम आज़म के पास। सबसे पहले तो इस वाक़े के झूठ होना यहीं से साबित होता। अब परेशान अगर कहा कि कल आओ कल जवाब दूंगा, पूरी रात परेशान रहे। हम कहते छोड़िए भाई, इमाम आज़म तो इमाम आज़म थे जिन्होंने कई हजारों मुज्तहिद पैदा किए, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों में आला हजरत है। आला हजरत के पास ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पूछा गया और आला हजरत जवाब न दे सके हो और इमाम आज़म जवाब न दे सके, रात भर परेशान रहे। तो आपकी बेटी थी हनीफा, वो परेशान हो गई, देखा अब्बा बड़े परेशान है, इधर उधर घूम रहे। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा बेटा ऐसा सवाल औरतों ने कर दिया, जवाब मेरे पास है नहीं। कहा कि इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, कल उन औरतों को बुलाइए और जवाब मैं दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद जब भी आप कोई फतवा देंगे तो उस पर अपनी दस्तखत जवाब करेंगे तो आप अपना नाम नुमान इब्न साबित नहीं लिखेंगे बल्कि अबू हनीफा लिखेंगे, हनीफा का बाप। तो आपने कहा बेटा मुझे मंजूर है। बहरहाल इसको बड़े लपाके सुनाते हैं, शॉर्टकट सुनाते। 4 औरतों को फिर बुलाया गया और इमाम आज़म के सामने जब औरतें आई तो आपने कहा कि इसका जवाब मेरी बच्ची देगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें जवाब से मतलब है। कहा कि ए बच्ची अबू हनीफा बताओ क्या जवाब है। कहा कि तुम अपने पिस्तान से दूध निकालो। एक एक प्याले में 4 औरतों ने दूध निकाला, फिर वो दूध उन्होंने एक प्याले में पूरा मिला दिया, मिक्सअप कर दिया। जब सारा प्याले में दूध मिल गया तो कहा अब इस प्याले में से हर कोई औरत अपना अपना दूध वापस निकाल ली।
और ने कहा ये तो नामुमकिन है, दूध अब मिल चुका है, इसमें किसका कहाँ दूध गया कुछ बताया नहीं जा सकता, ना उसको हटाया जा सकता, ना निकाला जा सकता। तो कहा बस इसी से साबित हुआ कि जिस तरह दूध की पहचान नहीं हो पा रही है, अगर एक औरत एक वक्त में 4 शौहर और 4 मर्दों को रखे, जो औलाद पैदा होगी ये पता कैसे चलेगा कि किस मर्द की औलाद। हालांकि दलील एक एतबार से ठीक है, हमें दलील से इनकार नहीं है, इनकार वाक़े से। हाफिज सहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े जरह व तादील के इमाम सहवी रहमतुल्लाह अलैह सियारुल अलाम नुबाला में फरमाते हैं कि ये वाक़या मनगढ़ंत है और ये राफ़िदी शियाओं ने इमाम आज़म की तौहीन और तज़लील की बुनियाद पर इसको बयान किया। और मकसद ये था कि ये जाहिर किया जाए कि तुम इमाम आज़म की फ़िक्र को मानते हो, जिसका हाल ये था कि साहब ऐसे छोटे छोटे सवालों के भी जिसके पास जवाब नहीं थे। दूसरी वजह यह बयान करते हैं अल्लामा सहवी रहमतुल्लाह अलैह कि सबसे बड़ी कमाल की बात है, और इसी को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा, और भी बहुत सारे जो जरह तादील के बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, जो मुहक्किकीन हैं, जरह तादील के इमाम माने जाते हैं, वो फरमाते हैं सबसे बड़ी दलील कि हनीफा नाम की आपकी कोई बेटी ही नहीं थी। अबू हनीफा नाम की बेटी तो छोड़ो, आपकी कोई बेटी ही नहीं थी, कोई बेटी ही नहीं थी, लड़की थी ही नहीं आपको सिर्फ एक लड़का था, एक लौता लड़का, और उनका नाम था हजरत हम्माद। हजरत हम्माद के अलावा आपका कोई बेटा नहीं। तो जब बेटी ही नहीं थी तो पहले गढ़ने वालों ने एक बेटी भी पैदा कर दी, उसका नाम हनीफा भी रख दिया, फिर एक वाक़या उसके पीछे रखा और वो वाक़या की निस्बत हजरत इमाम आज़म से कर दी और उस बुनियाद पर हनीफा अबू हनीफा को कुनियत बताई। फिर सवाल पैदा होता है कि आपको अबू हनीफा क्यों कहते हैं? जब आपकी बेटी नहीं थी तो हनीफा का बाप फिर क्यों कहा जाता? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल मलफूज़ में फरमाते हैं कि हनीफ अरबी ज़बान में कागज़ और औराक को कहते हैं। कागज होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं अरबी में? हनीफ। आपको पढ़ने का बहुत शौक था, आप कागज पे बहुत लिखा करते थे, बहुत पढ़ा करते थे, दिन रात आप कागजों में घिरे रहते थे, इसलिए आपकी लोगों ने कुनियत रख दी अबू हनीफा, कागजात का बाप। दूसरी वजह ये बयान फरमाते हैं इमाम दीन, चूंकि आप दीन हनीफ पर थे। कुरान अजीम में अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया कि हमारा महबूब दीन हनीफ पर है। चूंकि आप दीन हनीफ के मुबल्लिग थे, दीन हनीफ पर आपने फरोग दिया, इस बुनियाद पर आपकी कुनियत अबू हनीफा, वरना यह नहीं है कि आपकी कोई बेटी हनीफा नाम की थी। जहानत और दानिशमंदी का इमाम आज़म का ये आलम था कि अपने वक्त के इतने बड़े अजीम इमाम, अगर उनकी मुहद्दिसाना सलाहियतों पे बात करूं तो एक अलग मुस्तकिल मौजू है, लेकिन मैं आपके फहम के एतबार से आपकी कुछ ऐसी वाक़यात और कुछ ऐसी बातें बयान करना चाहता हूँ जिससे आपकी दानिशमंदी और तफक्कुह फी दीन और पेचीदा मसाइल के हल करने का जो मलका आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था वो जाहिर होता है कि जो मसाइल बड़े बड़े इमाम हल नहीं कर पाते थे, आप चुटकियों में उसको हल कर देते। फिलहाल इसके जवाब इरशाद फरमाया हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल खैरातुल एहसान में नक़ल फरमाते हैं कि एक मरतबा एक दावत में आप शरीक थे, और दावत में बड़े वक्त के बड़े बड़े इमाम भी थे, और दावत का जो एहतमाम हुआ था वो वलीमे की दावत थी। 2 सगे भाइयों का निकाह 2 सगी बहनों से हुआ। 2 बहनें थी और 2 सगे भाई थे, उनके निकाह उन बहनों से हुए। एक बहन एक भाई के निकाह में आई, दूसरी बहन दूसरे भाई के निकाह, आपस में ही उन्होंने निकाह किया। और उस जमाने में जो वलीमे होते थे वो सुबह होते थे, दिन में होते थे। अब आजकल हमारे यहाँ रात में वलीमे वगैरह होने का चलन हो गया। चुनांचे जब आप वलीमे की दावत में पहुंचे कि अचानक लड़कों का बाप घबराया हुआ है, और आने के बाद उसमें बड़े बड़े इमाम, वली कामिल, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान इकराम, बड़े बड़े ज़ाहिर इमाम आज़म का दौर था, कैसे कैसे लोग दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहता है कि गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा कि कल रात निकाह के बाद जब दुल्हने उनके दूल्हों के कमरे में भेजी गई तो गलती हो गई, और हुआ ये कि इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, दुल्हनों की उलट पुलट हो गई। जब सुबह हुई और ये अपने अपने कमरों से बरामद हुए तो पता चला कि भाई ये तो इसकी दुल्हन थी, इसके कमरे में रात गुजारा इसने, और ये इसकी दुल्हन थी, इसने इसके कमरे में रात गुजारा। गजब हो गया, बताइए क्या होगा? तो हज़रत इमाम अबू सुफियान बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस और आलिम थे, और ये छोटे मोटे मुहद्दिस नहीं, इनकी मरवियात, इनकी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस ने भी अपनी किताब में लिखा। लोगों ने कहा कि अबू सुफियान जैसा वक्त का फकीह और मुहद्दिस हमारे बीच है, जब ये मौजूद है तो कोई मसला ही नहीं है। अबू सुफियान से पूछा गया, अबू सुफियान आप क्या कहते हैं? इमाम अबू सुफियान ने थोड़ी देर गौर और फिक्र किया और फरमाया कि कोई पेचीदगी की बात नहीं है। अब जिसने जिस औरत के साथ रात गुजारी वो तो धोखे से हुआ, कसदन तो हुआ नहीं, लिहाजा इसको जिना नहीं कहा जा सकता। अब ये गलती हो गई, बहरहाल अब ऐसा किया जाए कि इस गलती को अब दोबारा ना किया जाए। जिसका निकाह जिस औरत के, जिस लड़के का निकाह जिस औरत से हुआ वो औरत, वो बीवी उसी को लौटा दी, और जो कुछ रात में गुजरा वो धोखा था, अल्लाह से माफी तलब करे, अल्लाह माफ फरमाने वाला। इमाम आज़म खामोश थे।
और हजरत अबू सुफियान ने जब ये फैसला सुनाया तो आप थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा कि अबू हनीफा आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि शायद आप इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। फरमाया नहीं, ये कोई फैसला हुआ, मैं वाकई इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं। फिर पूछा गया कि आप क्या फैसला फरमाते हैं? आपने कहा इससे बेहतर फैसला और बेहतर हल मेरे पास मौजूद। कहा कि वो दोनों लड़कों को बुलाया, दूल्हों को बुलाया कि आपने पहले लड़के से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हें पसंद है? बोले जी हुजूर, मुझे तो पसंद है, बहरहाल देखा तो अच्छी लगी, मुझे बुरी और मकरूह नहीं लगी। दूसरे से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी, हालांकि वो तुम्हारी मनकुला बीवी नहीं थी, मनकुहा बीवी नहीं थी, वो थी तुम्हारे भाई की, लेकिन रात तुमने उसके साथ गलती से गुजार ली, वो तुम्हें पसंद है? बोले जी मुझे भी पसंद है। तो आपने फरमाया कि हाल ये है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दे, और जिस औरत के साथ जिसने रात गुजारी उसका निकाह फिर उसी से कर दिया जाए। और हलाली की जरूरत नहीं कि ये जो है बगैर सोहबत के, बगैर खिलवत के तलाक हुई, तो इसमें हलाली की जरूरत नहीं, और मेहर की भी इसमें नहीं है कि निस्फ मेहर इसमें अदा कर दिया जाए। ये बेहतर है उससे कि मतलब अलग अलग बीवियों के साथ रात गुजारने के बावजूद फिर बीवियां उन्हीं की तरफ लौटा दी। जब आपने फैसला सुनाया तो पूरी महफिल आफरीन करने लगी और पूरे लोग आपकी इल्म की और आपकी जहानत की उस वक्त कायल हुए। अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन हल फरमाया। ऐसे मसले की जो बड़े बड़े पेचीदा होते थे, जहां बाज आइम्मा या तो उनसे लफ्जिशें हो जाती या वो उसका हल जवाब और तलाश नहीं कर पाते, इमाम आजम बड़ी आसानी से जवाब इरशाद फरमा देते।